हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की क्लास में जो है हम लोग भूमिगत तनों के बारे में जो है बात कर लिए थे। अब जो है अर्धवायवीय तने के बारे में हम बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ने तने के बारे में डिस्कस कर रहा था। तना में भूमिगत तना हम लोग देख लिए थे। आज जो है दूसरा हम जो है अर्धवायवीय तना देखेंगे, सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम का मतलब क्या होता है, या अर्धवायवीय तना का मतलब ये कि यह जो है ये स्टेम जमीन के यानी भूमि के सप्ताह या तो ऊपर की तरफ है ना, समांतर क्षैतिज गति में जो है ये क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और इसमें जो है इसमें एडवेंटिशियस रूट पाए जाते हैं, है ना, जो जड़ें पाई जाती हैं। उसमें से क्या होता है कि एक नया प्लांट क्या करता है, ग्रोथ करता रहता है। तो इसे ही हम लोग क्या करते हैं, अर्धवायवीय तना। इसमें निम्न तरह से जो है कि तने ग्रो करते हैं। तने से जो है नया क्या होता है कि पौधे का विकास होता है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं ऊपरी भूविस्तारी। ऊपरी भूविस्तारी का मतलब इसमें हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि ये दूब घास, सेंटेला और खट्टी बूटी में जो है कि ऐसे प्लांटों में जो है भूविस्तारी देखने को मिलती है, ऊपरी भूविस्तारी देखने को मिलती है, रनर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि ये जमीन से ऊपर की तरफ वृद्धि करते हुए नजर आते हैं। ये जमीन से ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टली क्षैतिज गति में, ठीक है, किस तरह से क्षैतिज गति में वृद्धि करते हैं। इसमें क्या होता है कि कई स्थानों पर जो है नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाएंगे, ठीक है, क्या पाए जाएंगे, नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाएंगे। और इसमें रूट्स जैसी रूट्स निकली होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स, और उसी से एक नए पौधे का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, एक नए पौधे का विकास होता है, ठीक है। तो जो ऊपरी भूविस्तारी है, ऊपरी भूविस्तारी में जैसे दूब घास देखने को, आप दूब घास को देखेंगे तो उसमें जो होगा ये जमीन से ऊपर की तरफ ऐसे जो है वृद्धि करते हैं क्षैतिज दिशा में। और उसमें से जो है एक एक नोड से जो है क्या होंगे कि प्लांट जो है क्या होता है कि जर्मिनेट होता रहता है, ठीक। आगे दूसरा है अंतः भूविस्तारी। अंतः भूविस्तारी ये देखने को मिलेगा गुलदाउदी में, पुदीने में और मिंट में। इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल ऊपरी भूविस्तारी की तरह समान होता है, लेकिन इसमें यह जो स्टेम है वो नीचे की तरफ, भूमि से नीचे की तरफ जो है वृद्धि करते हुए नजर आते हैं। और इससे जो है एडवेंटिशियस रूट्स निकले होते हैं, और जिसमें से एक एक नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, जो पर्वसंधियों से क्या होगा, यानी इंटरनोड्स और नोड्स से क्या होंगे कि यहाँ से जो है नोड्स से एक एक प्लांट जर्मिनेट होते हैं, विकसित होते रहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अंतः भूविस्तारी। किस में देखने को मिलेगा, तो गुलदाउदी में, पुदीना में और मिंट में। ठीक इसी तरह से इसमें अर्धवायवीय तने का तीसरा भाग देखने को मिलेगा, ये भूविस्तारी। इसको क्या बोलते हैं, भूविस्तारी। भूविस्तारी देखने को मिलता है स्टोलन में, है ना, स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, या फिर जो भूविस्तारी है ऐसे प्लांटों में क्या होगा कि ये जो प्लांट जो जर्मिनेट किया हुआ है उसके जो वायवीय भाग का तना है, वायवीय भाग का तना वो कुछ दूर इस प्लांट से कुछ दूर जाकर जो है भूमि से ऐसे लग जाता है, और जिससे इसमें पर्वसंधियाँ भी पाई जाती हैं, है ना, क्या पाई जाएंगी, पर्वसंधियाँ, जिससे एक नए प्लांट का क्या होता है, यहाँ से जर्मिनेशन होने लगता है, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलेंगे हम लोग भूविस्तारी। और उसी तरह से भूविस्तारी का ऑफसेट, यह जो है ये जल के अंदर या तो ऊपरी सतह पे जो है वृद्धि करें, या जल के यानी जल के तल से निचली सतह से क्या करते हैं, वृद्धि करते हुए नजर आते हैं। इसमें हम लोगों को जो है एग्जाम्पल देखने को मिलता है पिस्टिया में, या फिर हाइसिंथ में, यानी जो है जलकुंभी के प्लांट में। इसको हम लोग समुद्री शोख भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने देखा अर्धवायवीय तना में हमने देखा ऊपरी भूविस्तारी, अंतः भूविस्तारी और भूविस्तारी का। इसके एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा, ज़्यादातर एग्जाम्पल्स जो है बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है इसका एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। अब जो है आप हेडिंग देंगे, फर्स्ट हेडिंग देंगे अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना में लिखिएगा आप लोग कि इस प्रकार का तना भूमि के समांतर, या भूमि के ऊपरी क्षैतिज वृद्धि करता है। इस पर पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं, जिनसे नए शाखाएं निकलते हैं, और ये निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आप हेडिंग देंगे ऊपरी भूविस्तारी, पहला हेडिंग दीजिए ऊपरी भूविस्तारी, रनर,
ठीक है। आप इसमें लिखेंगे ऊपरी भूविस्तारी में ये पतली तथा विसर्पी, ये पतली तथा कैसे होते हैं, विसर्पी होते हैं, ठीक है, तथा मृदा के सतह पर क्षैतिज वृद्धि करते हैं, तथा मृदा के सतह पर क्षैतिज वृद्धि करते हैं। इन पर पाए जाने वाले पर्वसंधियाँ, इन पर पाए जाने वाले पर्वसंधियाँ, ये यही इंटरनोड्स है ना, नोड्स एंड इंटरनोड्स, पर्वसंधियाँ से जड़ें विकसित होती हैं, से जड़ें विकसित होती हैं, जिससे नए पौधे विकसित होते हैं, जिससे नए पौधे विकसित होते हैं। उदाहरण आप लिख लेंगे दूब घास, सेंटेला, खट्टी बूटी, ठीक है। अब जो है इसमें दूसरा आप हेडिंग देंगे अंतः भूविस्तारी, अंतः भूविस्तारी सकर। आप इसमें लिखेंगे यह तना ऊपरी भूविस्तारी के समान होता है, ऊपरी भूविस्तारी के समान होता है, किंतु भूमिगत होता है, किंतु भूमिगत होता है, भूमिगत होता है। यह भूमि के अंदर क्षैतिज वृद्धि करता है, यह भूमि के अंदर क्षैतिज वृद्धि करता है। यह कुछ दूर तक समांतर वृद्धि करते हैं, यह कुछ दूर तक समांतर वृद्धि करते हैं और आगे चलकर इनके पर्वसंधियों से, और आगे चलकर इनके पर्वसंधियों से जड़ें विकसित होती हैं। अपस्थानिक जड़ें लिख लीजिएगा, अपस्थानिक जड़ें विकसित होती हैं, जिससे पौधे का निर्माण होता है, जिससे पौधे का निर्माण होता है। कुछ समय बाद नया पौधा विकसित हो जाता है और यह मातृ पौधे से अलग हो जाते हैं, यह मातृ पौधे से अलग हो जाते हैं। उदाहरण आप लिख लीजिए पुदीना, गुलदाउदी और मिंट, ठीक है। अब आप जो है तीसरी हेडिंग देंगे भूविस्तारी, स्टोलन, स्टोलन। इसमें आप लिखेंगे ये मातृ पौधे से वायवीय वृद्धि करते हैं, ये मातृ पौधे से वायवीय वृद्धि करते हैं तथा कई दिशाओं में फैले रहते हैं, तथा कई दिशाओं में फैले रहते हैं। इन पर पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं, तथा इन पर पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं जो मातृ पौधे से कुछ दूर पर एक नए पौधे को विकसित करते हैं, जो मातृ पौधे से कुछ दूर पर एक नए पौधे को विकसित करते हैं। और नया पौधा मातृ पौधे से अलग हो जाता है और एक नया जीवन व्यतीत करता है, जैसे स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अब जो है आप ये सभी डायग्राम बना लेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग देंगे नंबर 4 भूविस्तारिका, ऑफसेट भूविस्तारिका। अब जो है भूविस्तारिका के अंतर्गत लिखेंगे कि ये जलीय पौधों में पाए जाते हैं, इनमें पौधे से भूविस्तारी, इनमें पौधे से भूविस्तारिका जल के भीतर या जल के सतह पर वृद्धि करता है और इनकी पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और पत्तियों द्वारा विकसित होते हैं, जिससे नया पौधा बनता है। उदाहरण आप लिख लीजिए जलकुंभी और पिस्टिया, ठीक है, पिस्टिया और जलकुंभी, ठीक है। इसी को बोलते हैं वाटर हायसिंथ, ठीक। चलिए, इससे पहले हम लोग जो है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, प्राकृतिक कायिक जनन की विधि पढ़ रहे थे।
अब हम लोग जो है पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन की विधि, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम क्या होता है, जो पौधे का जन्मेशन मानवों के द्वारा कराया जाए उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कृत्रिम कायिक जनन, है ना। यानी मानव के द्वारा जो है कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, है ना। तो उसी तरह से पौधों में कुछ आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम विधियों द्वारा पौधे को जर्मिनेट कराया जाता है, यानी एक पौधे से जो है कि नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है। अब नए पौधे के उत्पन्न करने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें हम लोग अभी पहली विधि पढ़ेंगे कलम प्रक्रिया यानी कटिंग प्रोसेस। कलम प्रक्रिया जो है आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे जो है प्लांट में कलम की प्रक्रिया के द्वारा जो है एक नए पौधे का जर्मिनेशन कराया जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे गुलाब में, गुड़हल में, अंगूर, कनेर और मनी प्लांट और बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनमें जो है कि आप कलम की प्रक्रिया द्वारा यानी कटिंग प्रोसेस द्वारा जो है नए प्लांट को ग्रोथ करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं और क्या किया जाता है समझेंगे कि ये जो प्लांट होते हैं जिसका कटिंग करना होता है उसमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसमें ये जो है कक्षस्थ कलिकाएं, ऐसे छोटी छोटी संरचनाएं उसमें पत्ती के जैसे निकली हुई हैं कि नहीं। यही कक्षस्थ कलिकाओं से जो है क्या होगा कि नए पौधों का जर्मिनेशन होता है। यदि उन पौधों में यानी कटिंग के प्रोसेस में जो है कि ये कक्षस्थ कलिकाएँ नहीं होंगी तो उसमें जो है पौधे का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो जैसे मान लीजिए ये किसी पौधे, कोई प्लांट है ना, जिसका हमको क्या करना हो, कटिंग प्रोसेस के द्वारा नए प्लांट को जर्मिनेट करना हो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस प्लांट के जो स्टेम हम ले रहे हैं कि उसमें ये कक्षस्थ कलिकाएं हैं कि नहीं हैं। ये कक्षस्थ कलिकाएं होंगी तो उस प्लांट को क्या करेंगे, उस प्लांट के टहनी को यानी तने को कट करेंगे। कट करने के पश्चात इसको हम जो है दूसरे जगहों पर या फिर भूमि में अंतररोपित करेंगे। अंतररोपित करने का मतलब क्या कि इसके तने को, आधे भाग को हम क्या करेंगे, ज़मीन में गाड़ देंगे। ठीक है, भूमि में गाड़ देंगे, जिससे कुछ समय के पश्चात जो है कि रूट जैसे स्ट्रक्चर निकलने लगेंगे और जो है एक नए प्लांट का क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कलम की प्रक्रिया या कटिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है कि जिस भाग को हम काट रहे हैं उसमें कक्षस्थ कलिकाएं होनी चाहिए। यदि कक्षस्थ कलिकाएं नहीं होंगी तो प्लांट का जर्मिनेशन जो है कि उचित रूप से नहीं हो पाएगा, या फिर बहुत सारे प्लांट में नहीं भी होता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है इस विधि के बाद हम लोग दूसरी विधि पढ़ेंगे, दाब लगाना। दाब लगाना यानी लेयरिंग की प्रोसेस क्या होती है, ये जो है लेयरिंग के प्रोसेस में क्या होगा कि जो ये दाब लगाने की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि जो मात्र पौधा होता है उसका जो तने का वायवी भाग है ना, तने के वायवी भाग को क्या करते हैं कि इसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, दबा दिया जाता है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि कुछ समय के पश्चात जो है एक नए पौधे का जर्मिनेशन होने लगता है ना। इससे क्या होंगी कि इसके तने वाले भाग से जो है रूट्स निकल आएंगी और जो है ये मात्र पौधे से फिर क्या होगा कि इसको अलग कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं दाब लगाना यानी लेयरिंग करना। ऐसा किस में देखने को मिलेगा, तो अंगूर में और स्ट्रॉबेरी में ऐसा देखने को मिलता है। इस क्रिया में क्या किया जाता है, यानी मात्र पौधे के तने को जो वायवी भाग में है उसको क्या करेंगे, ज़मीन में यानी भूमि के अंतर्गत जो है इसको दाब लगा दिया जाता है। किसी चीज़ से इसको क्या करेंगे, दबा देंगे, फिक्स कर देंगे। तो उससे क्या होंगे कि इसके नोड से जो है क्या होंगे कि रूट्स निकल आएंगे और रूट्स जो है फिर रूट से क्या होंगे कि नए प्लांट की उत्पत्ति हो जाएगी, एक नया प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, लेयरिंग यानी दाब लगाना। नेक्स्ट जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं रोपण यानी ग्राफ्टिंग। रोपण की प्रक्रिया जो है क्या होती है कि रोपण की प्रक्रिया अपनाई क्यों जाती है, तो अच्छे किस्म के पौधों को जो है उगाने के लिए क्या किया जाता है कि ये जो है रोपण यानी ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया कराई जाती है। ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया के दौरान क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई सेब की प्रजाति या आम की जो है अच्छी नस्ल वाली प्रजाति है ना, तो उसको उगाने के लिए क्या करेंगे कि अब जो अच्छी किस्म की जो जाति के पौधे हैं उसको क्या करेंगे कि काट लेंगे। काटने के पश्चात जो निम्न जाति के, मान लीजिए कि ये दोनों सेम जाति के प्लांट हैं, है ना, तो उस प्लांट को जो है इस जो अच्छी किस्म के जाति के प्लांट है उसको कट करेंगे। कट करने के पश्चात जो इसकी टहनी है जो उत्तम किस्म की नहीं है उसमें क्या करेंगे, इसको अंतररोपित कर देंगे, उसको जो है काट कर लगा देंगे और इसके ऊपर जो है एक पट्टी लगा देंगे, लेयरिंग कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कुछ समय पश्चात या 4 से 5 दिन में इसमें से जो है
अब ये इसके द्वारा फिक्स हो जाएगा, इसके टहनी में क्या होगी, फिक्स हो जाएगी। फिक्स होने के पश्चात जो है अब ये कुछ समय के बाद इसमें से फल आने लगेंगे और जो वो फल उत्पन्न होगा वो अच्छी किस्म वाले पौधे का ही उत्पन्न होगा। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्राफ्टिंग यानी रोपण की प्रक्रिया बोलते हैं। और जो नेक्स्ट प्रक्रिया है, नेक्स्ट प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं गुटी बांधना या फिर गुटी। ये प्रक्रिया किन पौधों में अपनाई जाती है, तो ये जो प्रक्रिया होती है ये जो है बहुत बड़े वृक्ष में, बड़े वृक्षों का मतलब ये कि बहुत पुराने वृक्षों में, है ना, पुराने वृक्षों में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब पुराने वृक्ष से नए वृक्ष का जो है कि जर्मिनेशन कराना कैसे कराया जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग गुटी बांधना। इसमें क्या करेंगे, जो प्लांट की टहनी है वो उसको जो मोटी हो गई है टहनी, उसको काट कर जो है बीचों बीच छील लिया जाता है, ऐसे काट दिया जाता है ना। काटने के पश्चात क्या करेंगे जो है कि इस पर जो है मिट्टी और जो है कॉटन की लेप लगा देंगे, मिट्टी और कॉटन की लेप लगा देंगे। अब लेप लगाने के पश्चात इसको जो है प्लास्टिक से बांध देंगे जिससे जो है सूक्ष्म जीव इस पर पनप ना पाएँ। अब ये कुछ समय के पश्चात जो है इसमें से जो है रूट जैसे स्ट्रक्चर निकल आएंगे, रूट जैसे संरचनाएं निकल आएंगी और फिर क्या करेंगे, इस प्लांट से, इस टहनी वाले भाग से इस प्लांट को अलग कर लिया जाएगा और जो है इससे एक नए प्लांट को जर्मिनेट कराया जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है, ये सभी प्रक्रियाएं हैं किसके, कृत्रिम कायिक जनन की, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, है ना। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये कलम प्रक्रिया, दाब लगाने की प्रक्रिया, रोपण प्रक्रिया और गुटी बांधने की प्रक्रिया है। तो आइए हम लोग एक एक करके लिखेंगे। आप हेडिंग देंगे कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन में आप जो है लिखेंगे पौधे में कायिक जनन मनुष्यों द्वारा, पौधों में कायिक जनन मनुष्यों द्वारा विभिन्न विधियों द्वारा कराया जाता है, विभिन्न विधियों द्वारा कराया जाता है। अतः इस प्रकार के कायिक जनन को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अब आगे हेडिंग देंगे आप लोग कृत्रिम कायिक जनन की विधियां, कृत्रिम कायिक जनन की विधियां। उसमें आप फर्स्ट हेडिंग देंगे कलम प्रक्रिया यानी कटिंग प्रोसेस। पहली हेडिंग देंगे कलम प्रक्रिया यानी कटिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में आप लिखेंगे कि इस प्रक्रिया में वांछित पौधे के छोटे छोटे टहनियों को काट लिया जाता है, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस कटी हुई टहनी में कक्षस्थ कलिका होना अनिवार्य है। इस कटी हुई टहनी में कक्षस्थ कलिका होना अनिवार्य है, क्योंकि कक्षस्थ कलिका से ही नए पौधे का विकास होता है या निर्माण होता है। ये कटी हुई टहनियाँ ही कलम कहलाती हैं। ये कटी हुई टहनियाँ ही क्या कहलाएंगी, कलम कहलाती हैं। आगे लिखेंगे आप लोग इन कटे हुए टहनियों को आधा मृदा के अंदर जो है धसा दिया जाता है या फिर गाड़ दिया जाता है, मृदा में लगा दिया जाता है। ठीक है, आधा मृदा में लगा दिया जाता है, जिससे कुछ समय पश्चात नया पौधा विकसित हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को कलम लगाने की प्रक्रिया कहते हैं। कलम लगाने की प्रक्रिया निम्न पौधों में होती है, जैसे गुलाब, गुड़हल, अंगूर, कनेर, मनी प्लांट आदि। ठीक है, अब आप लोग जो है नेक्स्ट हेडिंग देंगे दाब लगाना यानी लेयरिंग। ठीक है, इसमें आप लोग लिखेंगे इस क्रिया में, इसमें लिखते चलिएगा आप लोग, इस क्रिया में मातृ पौधे के तने की शाखा को मृदा में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इसका
इसका अग्रभाग वायु में, इसका अग्रभाग वायु में होता है और दबे हुए भाग से कुछ समय बाद जड़ें निकलती हैं, और दबे हुए भाग से कुछ समय बाद जड़ें निकलती हैं। इसके बाद इसे मातृ पौधे से अलग कर दिया जाता है, इसे मातृ पौधे से अलग कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया अंगूर और स्ट्रॉबेरी आदि पौधों में अपनाई जाती है। अब आप नेक्स्ट देंगे रोपण यानी ग्राफ्टिंग। इसमें आप लोग लिखेंगे इस विधि द्वारा पौधे के उत्तम किस्म को उगाया जाता है। इस विधि द्वारा पौधे के उत्तम किस्म को उगाया जाता है या विकसित किया जाता है। इसमें एक ही जाति के अच्छे किस्म वाले पौधे की कलम को कुछ दूसरे सामान्य या निम्न किस्म के पौधे पर लगाया जाता है। इन दोनों पौधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि इन दोनों एक ही पौधे के रूप में विकसित हों। इस प्रकार लगाया जाता है कि ये दोनों पौधे एक ही पौधे के रूप में विकसित हों, इस प्रक्रिया को ही रोपण कहते हैं। लगभग 4 से 5 सप्ताह के बाद कलम वाले स्थान से पट्टी को हटा दिया जाता है। ठीक है। और इससे पौधे पर यानी प्लांट पर फल और फूल विकसित होने लगते हैं जो उच्च किस्म वाले पौधे के होते हैं। यह विधि आम, नींबू, सेब आदि में अपनाई जाती है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे गूटी बांधना यानी गूटी। इसमें लिखेंगे आप यह प्रक्रिया प्रायः पुराने वृक्षों में अपनाई जाती है क्योंकि उनकी शाखाएं मोटी होती हैं और इन्हें आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे वृक्षों में गूटी बांधने हेतु इनकी शाखा से छाल का वलय हटा दिया जाता है। इनकी शाखा से छाल का जो है क्या करेंगे, वलय हटा दिया जाता है, जिसे वलयन यानी गर्डलिंग कहते हैं। इस वलयित भाग को मृदा से युक्त लेप लगाया जाता है तथा इसमें नमी बनाए रखने के लिए इसको कॉटन यानी रुई से लपेट दिया जाता है तथा इसे सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए इस पर पॉलीथीन की लेयर लगा दी जाती है इस प्रक्रिया को ही गूटी बांधना कहते हैं।
कुछ समय के पश्चात इस भाग से जड़ें निकलती हैं, इस जड़ युक्त भाग को अलग कर लिया जाता है और अन्य स्थान पर लगा दिया जाता है। तो ये रही प्रक्रिया जो है कृत्रिम कायिक जनन की। तो हमने जो है प्लांट में यानी पौधों में अलैंगिक जनन की विधि जो है हमने देखी, और इसमें जो है प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन की विधियां हमने पढ़ लिया। अब जो है इसमें कृत्रिम कायिक जनन की जो है कि सभी विधियों को पढ़ने के बाद अब हम लोग जो है इसमें आगे की चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।